जय श्री राम। मैं हर्षित कुमार आपके अपने YouTube चैनल हर्षित जीवन पर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। उन सभी लोगों का हार्दिक आभार व धन्यवाद जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया और वीडियो को देखने में अपना कीमती समय दिया। दोस्तों, आज की जो वीडियो है यह है बिल्लव पेड़ के ज्योतिषीय उपाय पार्ट सी है। तो आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें और अपने कमेंट्स जो हैं कमेंट्स बॉक्स में करना ना भूलें। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार कोई भी कांटेदार वृक्ष घर में नहीं लगाना चाहिए, परंतु यह बिल्लव पेड़ ही एकमात्र ऐसा पेड़ है जो कि कांटेदार होने के बाद भी घर में लगाना शुभ रहता है। घर के प्रांगण में अगर बेल का पौधा अर्थात बिल्लव का पेड़ लगाएं तो सारी नकारात्मक शक्तियों का नाश हो जाता है और घर में सकारात्मक शक्तियों का वास होने लगता है और घर सभी प्रकार की तंत्र बाधाओं से मुक्त हो जाता है। शास्त्रों के अनुसार बिल्लव पेड़ को घर के उत्तर पश्चिम दिशा में लगाने से वहां पर रहने वाले सदस्य जो हैं वो तेजस्वी और ऊर्जावान हो जाते हैं। वहीं अगर इसको उत्तर दक्षिण दिशा में लगा दिया जाए तो परिवार को आर्थिक संपन्नता मिलती है और ऐसे परिवार का हर व्यक्ति धनवान रहता है। कर्ज से मुक्ति के लिए भी इस दिशा में बेल का पौधा लगाना चाहिए और घर के मध्य भाग में बेल का पौधा लगाने से परिवार के सभी सदस्यों के बीच प्रेम भाव बनता है और आपसी कलह जो होती है वो कोसों दूर रहती है। तो दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र में बिल्लव पेड़ घर में लगाने से न केवल सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है बल्कि घर में महालक्ष्मी का आगमन भी होता है। भगवान शिव को बेलपत्र जो है वो अत्यंत प्रिय है और शिव पुराण के अनुसार घर में बिल्लव का पेड़ होने से व्यक्ति के समस्त बुरे कर्मों का जो प्रभाव है वो नष्ट हो जाता है और घर में रहने वाले सदस्यों को अक्षय फल की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, जिस स्थान पर बिल्लव पेड़ लगाया जाता है वह स्थान काशी तीर्थ के समान पवित्र और पूजनीय स्थल बन जाता है और घर में किसी भी प्रकार की तंत्र बाधाओं का प्रभाव नहीं रहता, वो तंत्र बाधाओं से मुक्त हो जाता है। तो ऐसे में यदि आपके घर में बेल का पेड़ लगाने की जगह नहीं है तो आप एक छोटा सा काम कर सकते हैं कि आप इसे गमले में लगा सकते हैं। इसका पौधा जो है वो आप गमले में लगाइए और जब पौधा बड़ा होने लगे और वृक्ष बनने लगे तो आप इसे किसी मंदिर या तीर्थ स्थान में दान कर दें और दूसरा पौधा लगा लें घर में। दोस्तों, चंद्रमा का जो दुष्प्रभाव है दशा का और महादशा का, ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि अगर घर में बेल पत्र का पेड़ या पौधा है तो उस घर के सदस्यों के ऊपर जो चंद्रमा की बुरी दृष्टि है वो समाप्त हो जाती है और घर का हर सदस्य उच्च सम्मान को प्राप्त करता है। तो दोस्तों, सावन के महीने में बेल के पत्र बिल्लव पेड़ के जो पत्ते हैं उनका बहुत ही महत्व है। तो उसके हम कुछ आपको उपाय बतला रहे हैं। पहला उपाय,
बिल्लव पेड़ के वृक्ष को श्री वृक्ष के नाम से जाना जाता है। इसकी जड़ में महालक्ष्मी का वास होता है। ऐसे में सावन के महीने में बिल्लव पेड़ की जो जड़ है, अर्थात बिल्लव के पेड़ पर जल चढ़ाने से व्यक्ति को धन की प्राप्ति होती है। अगर आपके काम नहीं बन रहे हैं तो आप सावन के महीने में बिल्लव पेड़ की जड़ का पूजन करें। तो ऐसा करने से आपके जो रुके हुए काम हैं, जो नहीं बन रहे हैं, वो काम बनने शुरू हो जाएंगे। आपके कष्ट दूर होते हैं। दोस्तों, जो लोग तीर्थ स्थल, अर्थात जो बहुत सारे तीर्थ स्थान हैं हमारे, उनके दर्शनों के लिए नहीं जा पाते, वो अगर बिल्लव पेड़ की जड़ का जल अपने माथे पर लगाएं तो उन्हें समस्त तीर्थ यात्राओं का पुण्य प्राप्त हो जाता है। दोस्तों, जो लोग आकर्षण बढ़ाना चाहते हैं, मतलब चाहते हैं कि वो आकर्षित लगें, उन्हें सावन के महीने में सोमवार को शिवलिंग पर बेल पत्र की जड़ चढ़ाएं और उस जड़ को घिस ले। उस जड़ को घिसकर माथे पर तिलक लगाएं। ऐसा करने से उस व्यक्ति के अंदर सकारात्मकता आ जाती है। दोस्तों, जो लोग अपने गृहस्थ से, अपने दांपत्य जीवन से दुखी हैं और वो उसको खुशहाल बनाना चाहते हैं, उन्हें शिव और पार्वती पर बेलपत्र चढ़ाने चाहिए। ऐसा करने से पति पत्नी के बीच में जो संबंध है वो मधुर हो जाते हैं। मोक्ष की प्राप्ति के लिए शिवलिंग पर 108 बेलपत्र चढ़ाएं और साथ ही ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करें। ऐसा करने से मोक्ष की प्राप्ति होगी और मानसिक शांति मिलेगी। दोस्तों, अगर आपको नौकरी नहीं मिल रही है या कोई अन्य समस्या है तो आप बिल्लव पेड़ की जड़ में दूध चढ़ाएं। इससे आपको शिव जी की कृपा प्राप्त होगी और आपको शीघ्र ही कोई नौकरी मिलेगी। और सावन के महीने में जो बिल्लव पेड़ है, इसके पत्तों पर चंदन से ओम नमः शिवाय लिखें और इसे शिवलिंग पर चढ़ाएं। ऐसा करने से जो व्यक्ति ऐसा करता है उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। मगर मनोकामनाएं शुद्ध होनी चाहिए, अच्छी मनोकामनाएं होनी चाहिए। सावन के महीने में बिल्लव के पेड़ पर अगर चीनी मिश्रित जल चढ़ाया जाए, साथ ही उसके पेड़ की 7 परिक्रमा करें, तो ऐसा करने से आपके जीवन में जो रोजमर्रा की दिक्कतें हैं वो कम हो जाती हैं, धीरे धीरे समाप्त हो जाती हैं। दोस्तों, बिल्लव के पेड़ की जड़ के पास अगर किसी शिव भक्त को घी सहित अन्न, खीर या मिष्ठान अर्थात मिठाई का दान किया जाए तो वो व्यक्ति कभी भी दरिद्रता या धन के अभाव से ग्रसित नहीं होता। बिल्लव पेड़ की जड़ का पूजन करने से सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है और शिव की कृपा प्राप्त होती है। दोस्तों, हर व्यक्ति संतान सुख चाहता है, तो संतान सुख की प्राप्ति के लिए फूल, धतूरा, गंध और बेल पत्र के पत्ते बेल के पेड़ पर चढ़ाकर और बिल्लव वृक्ष के जड़ का पूजन किया जाए तो इससे सभी सुखों की प्राप्ति होती है। दोस्तों, बिल्लव पेड़ की जड़ को पानी में घिसकर
उबालकर एक औषधि के रूप में अगर प्रयोग किया जाता है तो बहुत सारे कष्टकारी रोग जो होते हैं वो दूर हो जाते हैं, क्योंकि यह एक अमृत के समान काम करता है, लाभकारी होता है। क्योंकि बिल्व के पेड़ में वायुमंडल में जो व्याप्त अशुद्धियां हैं उनको सोखने की क्षमता सबसे ज्यादा होती है। धन की तंगी के लिए महाशिवरात्रि के दिन सुबह के समय शिव पूजन में जो बेलपत्र चढ़ाए गए हैं उन बेलपत्रों को ले लें और शाम को चंदन से उस पत्र के ऊपर ओम लिखें, और ऐसे कम से कम 3 बेलपत्र होने चाहिए और उन्हें आप अपनी तिजोरी में रखें। ऐसा करने से आपके धन की तंगी दूर हो जाएगी। तो दोस्तों, और आपके जो रुके हुए पैसे हैं, अगर कहीं पर पैसा फंस गया है, वो भी आपका पैसा वापस जल्द आ जाएगा। कोर्ट केस, अगर आप किसी कोर्ट केस में फंसे हैं और कोर्ट से केस से निजात पाना चाहते हैं, इसके लिए आप कुछ बेलपत्र अपने पास रखें और रामचरितमानस के उत्तरकांड में लिखित श्री राम स्तुति का पाठ करें, और पाठ पूरा होने के बाद इन बेलपत्रों को बहते हुए पानी में प्रवाहित कर लें। ऐसा करने से आपको आपके कोर्ट केस में मदद मिलेगी मोक्ष प्राप्ति के लिए। दोस्तों, शास्त्रों में यह बतलाया गया है कि अगर किसी व्यक्ति की शव यात्रा बिल्व पेड़ के नीचे से होकर गुजरे तो उस व्यक्ति को, उस जाने वाले व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। संतान सुख के लिए महाशिवरात्रि के दिन यदि पति और पत्नी दोनों एक साथ भगवान शिव की पूजा करें और एक साथ बेलपत्र चढ़ाएं तो उनके वैवाहिक सुख में वृद्धि होती है और संतान की तरफ से उन्हें संतुष्टि प्राप्त होती है। दोस्तों, महाशिवरात्रि के दिन आप घर में एक बेल का पेड़ लगाएं और रोजाना इस पर जल चढ़ाएं। तो बेल के पेड़ के सुबह शाम दर्शन मात्र से आपके सभी पापों का नाश हो जाएगा और बिल्व पेड़ को सींचने से जो हमारे पितृ हैं वो भी तृप्त होते हैं, पितृ दोष से मुक्ति मिलती है। बेल वृक्ष और सफेद आग को जोड़े से लगाने पर अटूट लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। और संतान की प्राप्ति के लिए अश्वनी नक्षत्र में एक रंग वाली गाय के दूध में अगर बेल के पत्ते डालकर वह दूध निस्संतान स्त्री को पिलाया जाए तो उसे संतान की प्राप्ति शीघ्र ही होती है। और दोस्तों, शीघ्र विवाह के लिए आप 108 बेलपत्र लें और हर बेलपत्र पर चंदन से राम लिखें और ओम नमः शिवाय कहते हुए उन पत्रों को शिवलिंग पर चढ़ाते जाएं। सारे बेलपत्र चढ़ाने के बाद शिव से प्रार्थना करें अपने शीघ्र विवाह की। तो ऐसा करने से आपका शीघ्र विवाह होगा, उसके योग बनेंगे। गंभीर बीमारियों से छुटकारा पाने के लिए यह बहुत ही बढ़िया उपाय बताया रहा हूं कि गंभीर बीमारियों से छुटकारा पाने के लिए 108 बेलपत्र लें और हर
पत्ते के ऊपर चंदन का इत्र लगाएं और अब एक एक बेल पत्र को ओम ह्रोम जूम सह मंत्र दोबारा सुनिए, ओम ह्रोम जूम सह का जाप करते हुए शिवलिंग पर चढ़ाएं और मंत्र जाप के बाद आप जल्दी से स्वस्थ होने की प्रार्थना करें। तो दोस्तों, ऐसा करने से आपके असाध्य रोगों में भी आपको लाभ मिलेगा। तो इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। हम अपनी अगली वीडियो में गुड़हल, एक बहुत ही लाल रंग का खूबसूरत फूल होता है और इसके पत्ते भी बड़े अच्छे होते हैं, तो गुड़हल के औषधीय गुण, धार्मिक मान्यताएं व इसके कुछ उपाय के विषय में हम आपसे अपनी अगली वीडियो में मिलेंगे। वीडियो देखना ना भूलें। आपसे पुनः अनुरोध है कि वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पर क्लिक करें, जिससे आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। दोस्तों, मैं आपको हर वीडियो में ये बात बतलाता हूं कि प्राय ये देखा गया है और सुना गया है कि जो भी ज्योतिषीय उपाय या जो हम उपाय आपको बतला रहे हैं या कोई और आपको बतलाता है, उनके परिणाम पूर्ण नहीं मिलते। उन सबका एक ही बड़ा कारण है कि उन कार्यों का आरंभ, उन उपायों को जो शुरुआत की जाती है वो अशुभ समय में की गई। दोस्तों, आप अपने नाम नक्षत्र के अनुसार यह जानने के लिए कि कौन सा पेड़ शुभ रहेगा, कौन सा शुभ समय में आप अगर वो पेड़ लगाते हैं तो आपको लाभ मिलेगा, जानने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9354709030 या 8076019690 पर संपर्क कर सकते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम।